दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आपके अंदर में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसका कोर रीज़न क्या है। क्या वजह है कि आप अपनी लाइफ में अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मैं चाहूँगा दोस्तों एक पेंसिल और एक नोटबुक लेकर के बैठिए और जो कुछ भी मैं बताऊँगा उसको कम से कम लाइंस में नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी का इशू केवल कोई एक चीज़ नहीं है आपके अंदर जिसको आप इनकंसिस्टेंसी मानते हैं। आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं कि हमारे अंदर में आलस है। ये खाली आलस का मामला नहीं है, इसमें 6 अलग अलग चीज़ें अलाइन करनी होती हैं। जैसे खाना बनाना होता है तो आपको गैस चालू करना है, सब्ज़ी काटना है, रोटी तैयार करनी है, चावल तैयार करना है, अलग अलग चीज़ों को आपको रेडी करना होगा तब जाके खाना बनेगा। ऐसे ही जब आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपकी लाइफ में ये 6 अलग अलग चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपके माइंड को चाहिए ग्रोथ और कंफर्ट, दोनों चीज़ें एक साथ, और आपको चाहिए डिसिप्लिन और रिलीफ। दो ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो एकदम उल्टी हैं। कभी भी ग्रोथ के साथ कंफर्ट नहीं आता। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपकी लाइफ में डिसकम्फर्ट ही बढ़ता रहेगा, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो आप रिलैक्स नहीं रह सकते। इसको अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो आपका माइंड एक तरफ तो चाहता है लॉन्ग टर्म सक्सेस, लेकिन वहीं पर उसको अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। इसलिए देखा जाए तो इनकंसिस्टेंसी कोई आलस नहीं है, ये आपके अंदर का इनर फ्रैगमेंटेशन है, ये आपके अंदर की एक कॉन्फ्लिक्ट है। आपके अंदर एक आदमी कहता है मुझे कल सुबह जल्दी उठना है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप ही के अंदर एक दूसरा हिस्सा भी है जो कहता है कि यार थके हैं, इतनी अच्छी नींद आ रही है, चलो बाद में उठ जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे। इसलिए प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की नहीं है, डिसिप्लिन की नहीं है दोस्तों, ये है अनरिजॉल्व्ड एम्बिवेलेंस। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया आपको, अगर आप अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज चाहते हैं तो एम्बिवेलेंस को पहचानिए। एम्बिवेलेंस मतलब आपके अंदर में एक हिस्सा है जो आगे बढ़ना चाहता है और आपके अंदर में एक हिस्सा है जो पीछे जाना चाहता है। ये स्टेट को बोला जाता है एम्बिवेलेंस। तो आपकी लाइफ में इनकंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि आप आलसी हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप एम्बिवेलेंट हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो आपका माइंड दो चीज़ें एक साथ चाहता है, आगे बढ़ना और पीछे जाना। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन बना किस लिए है? ब्रेन कोई न्यूट्रल चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही बायस्ड इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ज़ुबान है ना, बोलते हैं ज़ुबान को लगाम दो, या हर वो चीज़ मत खाओ जो तुमको अच्छा लगता है, चटोरपन मत दिखाओ। ऐसे ही ब्रेन का अपना एक अलग चटोरपन है। उसको प्लेजर्स चाहिए अभी, उसको अभी पेन अवॉइड करना है, उसको अभी सर्टेनिटी चाहिए। इसलिए दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों को धक्का मारते रहते हैं किसी न किसी कॉलेज में या डिग्री में, जबकि उसके बाद भी सर्टेनिटी नहीं है कि वो लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके माइंड को चाहिए होता है स्टिमुलेशन। इसलिए आप अगर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में फ़ोन रखा हुआ है तो कुछ सेकंड बाद मन करता है उसको उठाने का, देखने का। वो स्टिमुलेशन है। एक तरफ आपको पढ़ना भी है, आपको कोई चीज़ में गहरे जाना भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टिमुलेशन भी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन डिज़ाइंड है फॉर स्टिमुलेशन। आज से लाखों साल पहले हम आप जानवर थे तो स्टिमुलेशन के ज़रिए ही सर्वाइव किए, लेकिन अब हमारी दुनिया काफ़ी सेफ़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा ब्रेन वही चाहता है, सेंसेशंस, स्टिमुलेशंस। अब होता क्या है, जब आप कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करते हो तो उसका रिवॉर्ड कब मिलता है? भविष्य में। लेकिन प्लेजर तो अभी मिलता है। तो आपका ब्रेन कहता है यार जब अभी एंजॉय कर सकते हैं तो फ्यूचर के बारे में क्यों चिंता करें? और उसका भी भरोसा नहीं है, कल जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम पास कर पाएँ ना कर पाएँ, नौकरी मिले ना मिले, जो भी चीज़ फ्यूचर में मिलेगी उसका भरोसा नहीं है, इसलिए अभी एंजॉय कर लो। इसलिए दोस्तों आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होगी जब तक आप ये 3 चीज़ों को ठीक न कर लें। सबसे पहला एनवायरनमेंट, दूसरा आपकी अपनी आइडेंटिटी कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, और तीसरा आपका इमोशनल सिस्टम। अभी बात करूंगा उसके बारे में। ज़्यादातर लोग अपनी इनकंसिस्टेंसी को कुछ करके ठीक करना चाहते हैं, कुछ करके एक्शन के साथ, लेकिन कोर में उनकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आज मैं जिम जाऊंगा, आज पढ़ाई करूंगा, या आज मैं ध्यान करूंगा, लेकिन गहरे में सवाल ये है कि रोज़ जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मैं क्या बन रहा हूँ? क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी कमज़ोर है तो आप कुछ भी करेंगे, आपके एक्शंस फ्रेजाइल होंगे। अभी रिसेंटली मैं एक भाई साहब से मिला, बहुत बहुत फोकस्ड,
बहुत कंसिस्टेंट, लेकिन उनकी आइडेंटिटी कमज़ोर है। बाकी सारे काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उनकी एडिक्शंस हैं, क्योंकि अभी तक उनकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं हुई है। मैं अपने आप को कहता हूँ ज़िंदगी ये मेरी आइडेंटिटी है। अगर आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और आप बोलेंगे आज से शुरू करूँगा, तो ये हो सकता है कि आप ना करें। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार, मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ 10 मिनट ही सही बैठ के पढ़ता हूँ। आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक योगी हूँ, तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। आप इसलिए नहीं ट्राई करते हैं अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस या पढ़ाई क्योंकि आपको करना है, इसलिए करते हैं क्योंकि आपके नेचर का हिस्सा हो गया है, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है दोस्तों। मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया था आज से तकरीबन 20 साल पहले। उसके पहले मैं अपने आप को कभी डॉक्टर मानता था, कभी एक एवरेज इंसान मानता था, कभी हस्बैंड, कभी बाप। लेकिन जब ये समझ में आया कि मैं कोर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट हूँ, मेरे अंदर में एक आत्मन है और उसको पाने के लिए मैं योग की साधना कर रहा हूँ। जिस दिन से मुझे ये एहसास हुआ, मैंने अपने आप को कह दिया कि मैं एक ज़िंदगी हूँ। उसके बाद से मेरी हैबिट्स में कंसिस्टेंसी बहुत नेचुरल हो गई। किसी भी ऐब को, किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत फ़ाइट नहीं करना पड़ा, और किसी भी अच्छी चीज़ को सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आमतौर पे कंसिस्टेंसी के नाम पे हम लोग मिस कर जाते हैं। बहुत सी हमारी इनकंसिस्टेंसीज, हमारी आलस जिसको हम कहते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ नहीं है, वो हमारे माइंड की एग्जॉशन है, इमोशनल थकावट है। एक आदमी जो दूर से दिखने में आलसी दिखाई देता है, लेकिन सच पूछिए तो अंदर में वो शायद शर्म से भरा हो, या उसको हारने का डर हो, या उसके अंदर में सेल्फ डाउट हो, या शायद अकेला महसूस कर रहा हो, या डिसअपॉइंटेड, उसने पहले बहुत बार कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया था, या उसके अंदर में छुपा हुआ गुस्सा है। अगर इसमें से कोई भी इमोशन आपके अंदर में चल रहा है तो आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो आपके एक्शंस को इंटरफेयर करेगा ही करेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक बिजली के तार को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बिजली का कोई सामान चलाने के लिए, लेकिन इसके बीच में उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो ये जो इमोशनल डेट होते हैं, इमोशनल उधारी, ये आपके ब्रेन में उसी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते हैं जो आपको कंसिस्टेंटली अपने काम को नहीं करने देते। जब आप कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो गोल आम तौर पे आपका नहीं होता, वो उधार लिया गया होता है। आज मैं किसी के साथ मार्केट गया था यहाँ पर लोकल में। वो आदमी कहता है कि जब भी मैं इस खूबसूरत चमकदार मार्केट में आता हूँ तो मुझे गरीबी महसूस होती है। मुझे नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मेरा गोल महंगे सामान को ख़रीदना नहीं है। मेरा गोल है खुद को जानना। मेरा गोल सक्सेसफुल बनना भी है, लेकिन वो सब मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मेरे सारे गोल मेरे अंदर से आते हैं। आपके 90% गोल्स बाहर से आते हैं। आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा फ़ोन चलाते हैं, कौन सी गाड़ी आपके पास होगी, आपके घर में फ़र्नीचर कौन से होंगे, आप कौन सी ज़मीन खरीदेंगे, या कौन कौन से लोगों को अपना दोस्त पुकारेंगे, ये सब के सब आप दूसरों के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरे ज़्यादातर गोल्स अपने अंदर में से आते हैं। आप उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं जो इम्प्रेसिव लगती हैं, जो सुनने में अच्छी लगती हैं, जिसको दूसरे पसंद करते हैं, जिसको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है। और ऐसी चीज़ें अगर आपको पुश करेंगी किसी भी काम को करने के लिए, तो बहुत दिन तक आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो खाली डिसीजन लेने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपके इनर कंसेंट चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक पूरे माइंड से, पूरी बॉडी से यस नहीं बोल पाए हैं अपने गोल को। तो अपने आप से पूछिए आपका रियल गोल क्या है, क्योंकि बोरोड गोल आपको कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएगा। आमतौर पे हम जिस चीज़ को कंसिस्टेंसी बोलते हैं वो असल में कंसिस्टेंसी है ही नहीं, वो तो केवल इंटेंसिटी है। जब आप फिल्मों में देखते हैं किसी एक्टर को बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है, या किसी आपके घर में कोई मेंबर है, या कोई मैगज़ीन में किसी के बारे में सुनते हैं, या किसी के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, तो वो सब कंसिस्टेंसी नहीं है, वो केवल इंटेंसिटी है, एक एनर्जी दिखाई दे रही है आपको। जबकि रियल कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी होती है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, या बहुत एफर्ट डालने वाला, या ड्रामेटिक चेंज करने वाला अपनी लाइफ में, रातों रात बदलने वाला। जबकि रियल कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं,
रोज़ रोज़ वही चीज़ें आप करते हैं और इमोशनली बहुत इम्प्रेसिव नहीं होते। जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ, वैभव को, आज से तकरीबन 6 साल पहले वो लखीमपुर आया था। उस समय उसका वज़न तकरीबन 90 केजीज़ हो गया था, तकरीबन। अब वो 70 केजीज़ में, उसने 20 किलो वज़न कम किया, और वो भी पिछले केवल कुछ ही महीनों में, मुश्किल से 6 महीनों में। वो एक ही चीज़ बार बार करता है। उसका कहना है कि अगर आपने जितनी कैलोरी खाई है, अगर उतनी निकालनी है, तो आप पतले नहीं हो सकते। इस चीज़ के लिए जितनी बार भी वो खाना खाता है, उसके पास एक वेइंग मशीन है, छोटी सी कटोरी रखेगा, उसका वजन करेगा, सब्जी डालेगा, उसका वजन करेगा, रोटी डालेगा, उसका वजन करेगा, चावल डालेगा, उसका वजन करेगा। हर एक खाने को वजन करके खाता है, उसकी कैलोरी कैलकुलेट करता है, और दिन भर में उसको जितनी कैलोरी चाहिए उससे वो कम रखता है। मीठा भी खाता है, आलू भी खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन कैलोरी लिमिटेड होती है। और इस एक चीज़ से उस बच्चे ने अपनी पूरे वज़न को मेंटेन कर दिया। ये उसका पहले का फ़ोटो था और ये अब का फ़ोटो है। आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि जो कंसिस्टेंट होते हैं बहुत हीरो टाइप के होते हैं। नहीं, कंसिस्टेंट लोग बहुत बोरिंग होते हैं। आप जब उनको देखेंगे तो बहुत इम्प्रेस नहीं होंगे। उनकी एक्टिविटीज़ हमेशा ड्रामा के बिना होता है, बिना मूड के होता है, और बिना किसी इंस्पिरेशन के होता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। तो अगर आप एक सेंटेंस में पूछे हम इतने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक यूनिफाइड एक्टिविटी नहीं है। हमारा माइंड एक तरह का युद्ध स्थल है, जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग लोग लड़ाई कर रहे हैं हमारे अवेयरनेस के लिए, अटेंशन के लिए। एक तरफ हमें इम्पल्सेस आ रहे हैं, दूसरी तरफ डर आ रहा है, तीसरी तरफ हमारी आइडेंटिटी है, चौथी तरफ हमको चोट लगी है, फिर पाँचवीं तरफ हमारी कोई डिज़ायर्स है, और छठी तरफ हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपका फ्यूचर कमज़ोर है, अगर आप अपने आप से कहते हैं कल की कल देखा जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आज के टेम्पटेशंस बहुत मजबूत हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं अभी का अभी एंजॉय करने के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आपकी आइडेंटिटी अभी भी क्लियर नहीं हुई है। मैं तो अपने आप को ज़नोगी बोलता हूँ, लेकिन अभी तक हमारे बहुत से पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं हम आपके भी वीडियोस देखते हैं, 10 गुरुज़ के और वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम अभी आपको ज़नोगी नहीं बोल सकते। इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी अभी तक सीमेंट नहीं हो पाई है, पुख्ता नहीं हो पाई है। कंसिस्टेंसी तब भी मुश्किल होती है जब आपके इमोशंस अनरिजॉल्व होते हैं। और फाइनली, अगर आप ऐसे माहौल में बैठते हैं काम करने के लिए जहाँ पर ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ पर भी कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा अंदर का सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड है। यही मैंने आज से 20 साल पहले सीखा था IESM के नाम से, ज़ेनोगा के नाम से। उसको मैं पढ़ाता भी हूँ, ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन भी मिल गया है, जिसको हम बोलते हैं ज़ेनोगी MI। इसमें आपके माइंड में जो भी अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग डिज़ायर्स हैं, सबको कैसे इंटीग्रेट किया जाए एक सिंगल यूनिट में, और कोई और ना करे, आप खुद करें, उसी को बोलते हैं हम ज़ेनोगी MI। अगर आप उसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनकंसिस्टेंसी मतलब आलस का उल्टा डिसिप्लिन नहीं होता है, उसका उल्टा होता है इनर इंटीग्रेशन। जब आपके अंदर के अलग अलग सेंटर्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तब आपको कोई फोर्स यूज़ नहीं करना पड़ता। जब आपके थॉट्स, आपकी वैल्यू, आपके इमोशंस, आपका एनवायरनमेंट और आपकी आइडेंटिटी, ये सब मिल करके एक चीज़ चाहती हैं, तब आप खुद में एक फोर्स बन जाते हैं। और जो भी आप करते हैं वो दूसरों को लगता है कि यार ये बड़ा कंसिस्टेंट आदमी है, हर रोज़ अपने काम को बिना भूले करता रहता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं कैसे कंसिस्टेंट बनूं, कैसे मैं अपनी हैबिट्स को अच्छा करूं, रेगुलराइज करूं, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि आप हैबिट्स के साथ काम मत करिए। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट, मैं अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने अपने आप से यही पूछा था। मैंने MBBS कर लिया था, उसके बाद मैं MD के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं केवल एक डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे अंदर से मैं एक योगी हूँ। मुझे अपने अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट को एक्सपीरियंस करना है। आपको अपने आप से पूछना होगा, व्हाट इन मी डज नॉट वांट इट, कौन सा वो हिस्सा है जो मेरे अंदर मेरे गोल को, जो मैं चाहता हूँ, उसको नहीं चाहता। क्योंकि आप हो सकता है ग्रो होना चाहें, लेकिन आप ही का कोई एक ऐसा सेंटर है माइंड का जो ग्रोथ नहीं चाहता। उसको पकड़ना होगा, उसको पहचानना होगा, और उसकी बातों को अवॉइड करना होगा। आपको अपने आप से पूछना होगा, कौन सा पेन, कौन सी बेइज्जती है जिसको मैं आज अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, गेम खेल करके या टाइम पास करके। क्योंकि जो भी आप बोरिंग काम कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी किसी न किसी पेन को अवॉइड कर रहे हैं। आपको अपने आप से पूछना होगा, इज़ दिस गोल ट्रूली माइन, क्या ये जो गोल मैंने अपने लिए बनाया है, क्या वो मेरा है,
या किसी और का बोरोड है। जैसे मैं देखता हूँ मेरे आस पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिनके पास प्रीमियम कार्स हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। मेरा गोल नहीं है वो उनका होगा, मेरा नहीं है। और आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा वो कौन सा सबसे छोटा एक्टिविटी है जिसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वही मैं हूँ। मैं हर रोज़ आपके साथ एक वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, हर रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर रोज़ ध्यान करता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो सबसे छोटी एक्टिविटी मैं बस बैठ जाता हूँ, बुक अपने साथ लेके घूमता हूँ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास कैमरा मेरे बगल में रखा रहता है। तो जब आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आप रोज़ करेंगे, तब आपके लिए कंसिस्टेंसी आसान होगी। प्लस आपको ये भी पूछना होगा कि मैं अपने आज को कैसे इस तरह का बनाऊं कि उसमें से फ्यूचर निकले। आप ये नहीं कह सकते कि कल की कल देखेंगे, आज एंजॉय कर लो। आपको ये पूछना होगा कि आज कौन सी तैयारी कर लूं ताकि उसमें से कल मेरा और गहरा हो और स्ट्रांग हो फ्यूचर। लास्ट में दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इंसान कमज़ोर है इसलिए इनकंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। इंसान का ब्रेन अभी डिसइंटीग्रेटेड है, बटा हुआ है। जब उसको एक कर लेते हैं उसी को कहा जाता है जेनोगा। इसी के साइंस को कहते हैं हम लोग जेनोगी एमआई, जिसमें हर साल मैं 100 लोगों को ट्रेन करता हूँ ताकि वो इसकी बीज दुनिया में फैला सके, अपने घर में इसकी खुशबू फैला सके। अगर आप बहुत सीरियसली अपने आप को बदलने में इंटरेस्टेड हैं, कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत डेस्परेट हैं, तो मैं आपको इनवाइट करूँगा मेरे साथ इस प्रोग्राम में, जेनोगी पर्सनल कोचिंग में। ठीक है।